जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यो विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपका चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ये सभी के सभी सब्जेक्ट के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। क्योंकि आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि सभी के सभी सब्जेक्टों के सभी कैंडिडेटों के लिए बिल्कुल कॉमन होता है। फिर जब आंसर की आई है उसके बाद से बहुत सारे कैंडिडेटों का मेरे पास मैसेज आ रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट वीडियो में कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सब्जेक्ट में तो हमारा बहुत गजब का स्कोर हो गया, लेकिन फर्स्ट पेपर की वजह से हो सकता है कि हमारा नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाए, हो सकता है हमारा जेआरएफ क्वालिफाई ना हो पाए। देखो, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर हुआ है, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनका स्कोर इतना ज़्यादा खराब हुआ है, उनको खुद को लग रहा है कि अब की बार हमारा जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। देखो, सब्जेक्ट हम वो सेलेक्ट करते हैं पीजी के लिए जो हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जिसको हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, जिसको हम कैरियर बनाने की सोचते हैं। तो ओवरऑल सब्जेक्ट सभी का बहुत इंटरेस्टिंग होता है, सब्जेक्ट को पढ़ने में सभी को बहुत मज़ा आता है, सब्जेक्ट सभी का ऑलमोस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार रहता है। लेकिन यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो केवल और केवल सब्जेक्ट के बेस पर आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप जेआरएफ तब क्वालिफाई कर पाओगे जब आपका सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पेपर भी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को पिछले 5-6 महीने से लगातार 5-6 घंटे पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं हुआ। देखो, कुछ लोगों का मानना ये है, यदि आप भी इस तरीके से मान रहे हो कि मैं तो केवल पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगा फर्स्ट पेपर में, तो ये आप बिल्कुल गलत मान रहे हो। आप यदि ये सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट पेपर का सब कुछ रट दूंगा, रोजाना 5-6 घंटे पढ़ूंगा, 3-4 महीने पढ़ लूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली पेपर फर्स्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। भाई, फर्स्ट पेपर में आपका अच्छा स्कोर केवल और केवल तब होगा जब आप फर्स्ट पेपर के पेपर की डिमांड को समझोगे कि आखिरकार जो फर्स्ट पेपर का पेपर वो बन कहाँ से रहा है, कौन कौन से टॉपिकों से बन रहा है, किस लेवल से बन रहा है। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है कैसे? जैसे लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करें तो फिलोसफी, दर्शन शास्त्र में अलग से एक यूनिट चलती है लॉजिकल रीजनिंग की, अब आप उसको कंप्लीट पढ़ो। इन्वायरमेंट की यदि हम बात करें तो इन्वायरमेंट की ज्योग्राफी में एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। इन्वायरमेंटल साइंस नाम से एक अलग से सब्जेक्ट होता है, पढ़ो कितना पढ़ोगे। यदि हम आईसीटी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस नाम से एक सब्जेक्ट होता है, कंप्यूटर बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़ो कितना पढ़ लोगे आप। रीजनिंग, मैथ, डीआई, ये बिल्कुल अनलिमिटेड टॉपिक है। एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग की तैयारी करने वाले कैंडिडेटों से डिस्कस करो कि रीजनिंग, मैथ और डीआई कितने लंबे चौड़े टॉपिक हैं, तो आप कितना पढ़ लोगे इनको। टीचिंग एप्टीट्यूड देख लो, टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड में एक अलग से किताब चलती है, एक अलग से पेपर होता है, इसकी भी 4-5 मोटी मोटी किताबें आती हैं। आप रिसर्च एप्टीट्यूड की बात कर लो, रिसर्च एप्टीट्यूड पीएचडी में रिसर्च मेथडोलॉजी नाम से एक अलग से पेपर चलता है, तो वहां पर बहुत डिटेल से समझाया हुआ रिसर्च एप्टीट्यूड को। भाई, एक हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लिमिटलेस नहीं है। बाकी जितने भी यूनिट हैं सारी की सारी बिल्कुल अनलिमिटेड हैं, लिमिटलेस हैं। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं सब कुछ पढ़कर अच्छा स्कोर कर लूँगा, तो ये बिल्कुल गलत है। भाई, फर्स्ट पेपर में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ने की ज़रूरत है। और यदि आपने फर्स्ट पेपर की डिमांड को समझ लिया ना, तो आप 2-3 घंटे रेगुलर पढ़कर भी बहुत गजब का स्कोर कर सकते हो फर्स्ट पेपर में। क्योंकि फर्स्ट पेपर है जो केवल आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में काम आएगा, बाद में लाइफ में कभी काम नहीं आने वाला ये फर्स्ट पेपर। इसलिए आपको फर्स्ट पेपर को रियलिटी में ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है, आपको ज़्यादा टाइम देना है सब्जेक्ट को। फर्स्ट पेपर को आपको इतना टाइम देना है बस, ताकि आपका बहुत गजब का स्कोर हो जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ केवल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं कि आप फर्स्ट पेपर को किस तरीके से तैयार करें, आप फर्स्ट पेपर को किस तरीके से पढ़ें ताकि जो पेपर है वो आपके पढ़े हुए में से आए, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े,
आपको केवल लिमिटेड टॉपिकों को पढ़ना पड़े और आपका बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जेआरएफ पास हो जाए। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। जनरल कैटेगरी से जेआरएफ है, ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ मैंने जेआरएफ पास किया है। तो जब मैंने ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ पास किया है तो आप खुद समझ सकते हो कि मेरा फर्स्ट पेपर में भी बहुत गजब का स्कोर रहा होगा। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। अब की बार ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें हमारे फर्स्ट पेपर का बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे हमारे बैच के जिनके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं। जो दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे बैच में टोटल 13 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चनों का स्कोर हुआ था, जिनके फर्स्ट पेपर के 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो तो ये विश्वास नहीं करते कि फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन भी ठीक होते हैं, और वो भी पहले प्रयास में लोग फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करते हैं। भाई सब कुछ पॉसिबल है, बस उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका डेडिकेशन, आपका तैयारी करने का तरीका, आपका पढ़ने का तरीका। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो यूपीएससी बहुत गजब के रैंक के साथ पहले प्रयास में पास कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बेचारे 6 अटेम्प्ट दे दिए लेकिन फिर भी उनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, जबकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा है। आपके कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनको बहुत अच्छे खासे तरीके से तैयारी करते हुए बहुत लंबा समय हो चुका है लेकिन फिर भी उनका जेआरएफ पास नहीं हो रहा। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर लिया, उनके लिए जेआरएफ क्वालिफाई करना एक तरीके से खेल हो गया है। तो आज की इस टॉपिक में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमें फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। देखो, फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। देखो, आपको रेगुलर 2-3 घंटे पढ़ लेना सफिशियंट है। आपको फर्स्ट पेपर को रेगुलर 5-6 घंटे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ना है ताकि पेपर आपके पढ़े हुए में से आए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको केवल सिलेक्टेड टॉपिकों को सिलेक्टेड तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आपको केवल इतना पढ़ना है ताकि आपके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए, और आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ठीक करने का टारगेट नहीं लेना है। बहुत सारे कैंडिडेट स्पेशली जो पहली बार एग्जाम देते हैं या दूसरी बार जो एग्जाम देते हैं, उन कैंडिडेटों के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब वो प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ते हैं उनके सामने जब 5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना जो उनके पढ़े हुए नहीं हैं, या टीचर ने उनको नहीं पढ़ाया, तो उनके दिमाग में साइकोलॉजी हो जाती है कि यार टीचर ने तो कुछ पढ़ाया नहीं है। 5 क्वेश्चन है जो हमारे पढ़े हुए नहीं है, टीचर ने पढ़ाया नहीं है। यदि पूरा का पूरा पेपर ऐसा बन गया तो मेरे तो एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो 50 क्वेश्चन होते हैं ना उसमें से लगभग 7-8 क्वेश्चन तो एग्जामिनर खुद ऐसे ऐड करता है, ऐसे क्वेश्चनों को ऐड करता है जो ऑलमोस्ट किसी कैंडिडेट को नहीं आते, जिनका हमारे सिलेबस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जो 7-8 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐड करता है 50 क्वेश्चनों में, उन क्वेश्चनों को ऐड करने का टारगेट होता है कि स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को पढ़कर तैयारी में भटके, तैयारी में भ्रमित हो, डिमोटिवेट हो, एग्जाम में डिमोटिवेट हो कि यार ये टॉपिक तो हमारा पढ़ाई नहीं है, ये 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए इनको तो हमने कभी पढ़ाई नहीं है। हो सकता है कि पूरा पूरा पेपर ही ऐसा आ जाए। तो पूरे पूरे क्वेश्चनों को ठीक करने पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको तो माइंड इतना बनाना है कि हमारे 40 क्वेश्चन ठीक हो जाए बस। ठीक है, और 40 क्वेश्चन ठीक करना बहुत ज़्यादा आसान है फर्स्ट पेपर पे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, कि मेरा खुद का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है, दूसरा एक मैं सबसे मेन बता दूं, देखो फर्स्ट पेपर में यदि आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट पेपर की बहुत ही लिमिटेड तरीके से तैयारी करनी होगी। ठीक है, आपको अपने पढ़ने के सोर्स हैं उनको बिल्कुल लिमिटेड बनाना होगा। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की 24 घंटे मैराथन चलाते हैं, दिन में 8-8, 10-10 मैराथन चलाते हैं, 8-8, 10-10 क्लास चलाते हैं, और वो 5-5, 6-6, 7-7 क्लास हैं जो 6 के 6 महीने चलाएंगे। आप यदि भ्रमित होने वाले हो तो उनको पढ़ोगे, कभी किसी टीचर का वीडियो देखोगे, कभी किसी का देखोगे, कभी किसी का देखोगे, ओवरऑल दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। जब एग्जाम नज़दीक आएगा फिर पता चलेगा कि यार मैं मेहनत बहुत किया हूँ, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन फिलहाल में कुछ याद नहीं है। जब आप पेपर में बैठोगे लगेगा कि यार ये पढ़ा हुआ तो है मेरा, कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। याद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके जो
पढ़ने के सोर्स थे वो बिल्कुल अनलिमिटेड थे, वो पढ़ने के सोर्स थे जो व्यवस्थित नहीं थे, फिक्स नहीं थे। मैं फिर से कह रहा हूँ, फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं है। और स्पेशली तरीके से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप यूट्यूब के थ्रू सॉल्व कर रहे हो, यूट्यूब पर वीडियो देखकर आप प्रीवियस पेपरों को सोल्व कर रहे हो, यूट्यूब पर वीडियो देखकर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हो, तो ये आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, अब हम सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं। दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करने के लिए, ओवरऑल 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए हमने एक फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारे इस फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें मात्र ये जो 100 दिन का समय बचा हुआ है, 100 दिन की तैयारी से रेगुलर 2-3 घंटे पढ़कर फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, लिमिटेड कंटेंट मिलेगा, ठीक है, और उसमें से कम 40 क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन मिलेंगे। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। और यदि ऐसा नहीं होता तो 100% तरीके से मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ प्यारे साथियों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये एक ही एक बात को क्यों रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम दोगे तब पता चलेगा कि ये मैं जो एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा था इसका क्या कारण था। हमें कम पढ़ना है, सिलेक्टेड टॉपिकों को पढ़ना है, ताकि जो क्वेश्चन है वो हमारे पढ़े हुए में से आए, ताकि जो क्वेश्चन है वो हमारे याद किए हुए में से आए। अब पेपर हमारे पढ़े हुए में से आए, इसको समझने के लिए, पेपर की डिमांड को समझने के लिए 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको समझना बहुत जरूरी है। पहला, आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हायर एजुकेशन की यूनिट से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिकेशन की यूनिट से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो 6 महीने तक लगातार कम्युनिकेशन की क्लास चला रहे हैं, रेगुलर 1-1 घंटे। भाई क्वेश्चन 2-3 आ रहे हैं और उसके लिए आप 50 घंटे की तैयारी करो, कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, ताकि आप पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करो। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना कि चलो थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं या फिर केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। हमें केवल उस टारगेट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ताकि पेपर डायरेक्टली हमारे पढ़े हुए में से आए। ठीक है, जैसे एक जो शिकारी होता है वो शिकार के ऊपर जैसे निशाना लगाता है ना, और डायरेक्टली उसका जो तीर है वो कहाँ पर जाता है, उस निशाने के ऊपर जाता है। हमें भी इसी तरीके से तैयारी करनी है, ताकि हमारी जो तैयारी उस तरीके से हो जाए कि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल लाइन टू लाइन हमारे पढ़े हुए से में आए और हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, हमें एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है, हमें एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करनी है। देखो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चनों में से लगभग 40 क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस से आते हैं, 10 क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस से आते हैं। अब ये जो 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से आ रहे हैं, इसमें से लगभग 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऐसे टॉपिकों से आ रहे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, लेकिन उन टॉपिकों से पिछले 4-5 साल से लगातार क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि वो आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनसे 4-5 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपको समझ लेना है। यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, साथ ही साथ उन टॉपिकों को भी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना है जो आउट ऑफ सिलेबस है, जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं। देखो हमारे एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग की जो यूनिट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 7-8। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट से 5-6 क्वेश्चन, रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट से 6-7 क्वेश्चन। ये मैं अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पर बता रहा हूँ। आईसीटी के यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट की यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन की यूनिट से लगभग 3-4 क्वेश्चन, हायर एजुकेशन की यूनिट से लगभग 3-4 क्वेश्चन, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन, मैथमेटिक के 2-3 क्वेश्चन, डीआई के लगभग 5 क्वेश्चन, आरसी के लगभग 5 क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा फिलहाल का पेपर पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ से पता चल चुका है कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब हम पेपर के लेवल की बात करें। देखो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है ना, वो अंडरस्टैंडिंग बेस पर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इतना गजब का है कि वो बहुत गजब का स्कोर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना कमज़ोर है कि वो फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। हमारे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस पर आते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन।
इन क्वेश्चनों का आप तब ही ठीक कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। हायर एजुकेशन हो गया, ईवीएस हो गया और आईसीटी हो गया, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, करंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और ओवरऑल सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो बहुत डीपली आ रहे हैं। आजकल क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत घुमा फिरा के आ रही है। अब अपने इस बैच की विशेषता के बारे में डिस्कस करें। देखो यहाँ पर हम 100% पेपर को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करेंगे, 10 की 10 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, प्रत्येक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, प्रत्येक टॉपिक के फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करेंगे, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को कवर करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से जो आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर हम इन 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। पहला, पेपर लेवल के ऊपर हम पेपर लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। दूसरा, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करेंगे, सेलेक्टेड तरीके से तैयारी करेंगे, स्मार्ट वे में तैयारी करेंगे। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ऐसे ऐसे कीवर्ड देखने को मिलते हैं क्वेश्चन में जो कीवर्ड उनके कभी पढ़े हुए नहीं है, उन शब्दों का उनको अर्थ ही पता नहीं है, और उन शब्दों का अर्थ पता नहीं है मतलब वो क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया मतलब वो क्वेश्चन उनका गलत हो गया। तो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कीवर्ड का समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, और यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि वो बाईलैंग्वेज प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी करते हैं। बाईलैंग्वेज प्लेटफॉर्म वाले क्या करते हैं, जो मेन कीवर्ड है उनको तो वो इंग्लिश में बोल देते हैं, बाकी की जो सारी कहानी वो हिंदी में बता देते हैं। अब एग्जाम में क्या होता है, वो मेन कीवर्ड हिंदी में लिखा हुआ आता है। अब हमने तैयारी के दौरान क्या किया, उस कीवर्ड को हमने किस में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है, फिर हम क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हमें पता चल गया कि ये कीवर्ड तो है यहाँ पर पढ़ा हुआ है, लेकिन हम हिंदी समझते हैं, हम क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं, हम आंसर हिंदी में समझते हैं, हम इंग्लिश में नहीं समझते। अब वो कीवर्ड तो पता चल गया हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर, लेकिन वो चाहता क्या वो हमें समझ में नहीं आया, और ऐसे हिंदी इंग्लिश करने में ही हमारा टाइम निकल जाता है, घबराहट हो जाती है, लास्ट में डिसीजन लेते हैं कि इसमें तुक्का लगाओ। तो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों को स्पेशली ध्यान रखना है, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करो जो मेन कीवर्ड को इंग्लिश में भी बताए, हिंदी में भी बताए और उनका हिंदी में अर्थ बताए, और उस अर्थ को वो सेंटेंस में अप्लाई करके समझाए, ताकि एग्जाम के दौरान आपको उस कीवर्ड का अर्थ समझ में आ जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन को ठीक कर दो। ठीक है, ये हमने जो कंटेंट तैयार किया है इसमें हमने केवीएस मदान सर की किताब है, दृष्टि की किताब है, अरिहंत की किताब है, ऑक्सफोर्ड की किताब है, प्रीवियस ईयर पेपर है, ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स, इन सभी को मिलाकर तैयार किया है। ठीक है, तो ओवरऑल बैच लेने के बाद एक भी किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी आपको। रीजनिंग, मैथ, डीआई तीनों के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। ज़्यादातर कैंडिडेटों का रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत कमज़ोर होता है। हम यहाँ पर रीजनिंग, मैथ, डीआई के सेलेक्टेड टॉपिकों के सेलेक्टेड मेथड को सोल्व करेंगे ताकि पेपर हमारे पढ़े हुए में से आए। भाई आप पुराने पेपर उठा के देख लो, रीजनिंग, मैथ, डीआई की जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड टॉपिकों के सिलेक्टेड मेथड से रिपीट होते हैं। इसलिए हमें रीजनिंग, मैथ, डीआई को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उन टॉपिकों के उन मेथड्स को पढ़ने की ज़रूरत है जहाँ से हमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, डीआई के प्रत्येक क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सोल्व करेंगे, एक मैथमेटिकल तरीका, एक देसी तरीका और एक ट्रिक। भाई कोई सा तो याद रहेगा, जो याद रहेगा उसको हम अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ना कोई किताब खरीदनी पड़ेगी, ना कोई यूट्यूब पर वीडियो देखना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो केवल और केवल आपके लिए हैं, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा, जेआरएफ के अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको गाइड करने का प्रयास किया जाएगा ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इनके ऊपर आप तुरंत अभी मेरे से व्हाट्सएप पर चैट करें, कॉल करें, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन उनको क्लियर करें और तुरंत बैच ज्वाइन करें। ठीक है, फिलहाल फीस में 50% का ऑफ चल रहा है, ये हमारी टोटल फीस है, इसमें 50% का ऑफ 800 रुपये होता है, इसमें 1000 रुपये होता है, इसमें 1200 रुपये होता है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभी फीस में भी ऑफर है, बैच स्टार्ट हो चुका है, आप अभी से बैच ज्वाइन करोगे तो आप अभी से कंटिन्यू अपनी तैयारी को शुरू कर पाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए, थैंक्स, बाय।